हर हर महादेव टू एवरीवन। आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे से होंगे। आपके मन में जो भी चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत पावरफुल और मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं कि आप जिस रिश्ते में हैं और जिस रिश्ते में आप दर्द सफर कर रहे हैं, क्या वो रिश्ता एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट तो नहीं है। तो आज आपके रिश्ते की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। और देखिए, जो ये ट्विन फ्लेम रिलेशन होता है, पहले आपको इसको समझना होगा, ये कैसे शुरू होता है और किसे ट्विन फ्लेम रिलेशन कहा जाता है। इसमें कोई किड्स को छोड़कर जो भी आफ्टर 20 या 18 ईयर्स जो होते हैं ऊपर, चाहे वो यंग एजर्स हो सकते हैं या फिर मिडल एज में भी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो ट्विन फ्लेम की मिलने का समय होता है वो इंसान के हाथों में नहीं होता है। डिवाइन ने वो पहले से ही, जो भी यूनिवर्स है, डिवाइन पावर है, उन्होंने वो फिक्स कर रखा होता है। तो इसमें इंसान की इच्छा इतनी काम नहीं करती है जितने जो अद्वितीय शक्तियां हैं उनकी इच्छा शामिल होती है। तो आपका इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है कि कब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे। और ट्विन फ्लेम की देखिए एक सच्चाई होती है कि फिजिकली ट्विन फ्लेम ओनली 5% ही होते हैं। बाकी जो 95% हैं वो ट्विन फ्लेम इंसान के अंदर ही स्थित होता है, और जब समय आता है तभी हम उससे मिल पाते हैं। तो आज की रीडिंग में पहले आपको मैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से बताऊंगी कि आप जिस रिश्ते में हैं क्या वो एक ट्विन फ्लेम रिश्ता है, और ट्विन फ्लेम रिश्ते की जो सबसे बड़ी क्वालिटी कहें वो आपको जाननी जरूरी है। एक तो ये बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है, बहुत पेन मिलता है। स्विच कभी ऑन होता है, कभी ऑफ होता है। इट मीन्स है आपके रिश्ते में कभी कांटेक्ट होगा, कभी नो कांटेक्ट होगा। ऐसी सिचुएशन चलती रहती है, लेकिन दिल से एक जुड़ाव फील हमेशा होता रहता है। और ट्विन फ्लेम एक ही इंसान, एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। तो एक जब दूसरा मिलता है तो एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। तो टैरो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आप ट्विन फ्लेम हैं या क्या हैं। तो उस मिलने की सिचुएशन दो होती हैं कि ट्विन फ्लेम हमें मिलता कब है। देखिए, ट्विन फ्लेम, कार्मिक रिलेशन और सोलमेट, ये तीनों ही एक तरह से एक जैसे दिखाई देते हैं और हम समझते भी इनको लगभग एक जैसा ही है। जब शुरू में तीनों में हमें एक ऐसा पर्सन मिलता है, एक ऐसे इंसान से हमारी मुलाकात होती है जिसे हम फर्स्ट मीटिंग में ही हमें यूं लगता है कुछ तो बात है, कि इससे मिलते ही बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इससे मेरा जन्मों का नाता है। तो तीनों ही सिचुएशन में ये फीलिंग आती है। मिलता कब है? एक तो देखिए, जो यंग एज के बच्चे होते हैं यानी कि बड़े होते हैं, उनकी मैरिज की का समय है, उनकी फीलिंग्स हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप होना नॉर्मल बात है। ऐसी एज में अक्सर वो जिससे मिलते हैं उन्हें लगता है कि हाँ, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत दर्द होता है। अब आप पहचानेंगे कैसे? जब आप किसी पर्सन से मिलते हैं, आपके अंदर से एक आवाज आती है, हाँ, ये कुछ बात है इसमें। वो एज ए फ्रेंड नहीं, एक एज ए फीलिंग की बात होती है। और देखिए, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि आपको अपना ट्विन फ्लेम किस एज में मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जो पेनफुल के साथ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है। ट्विन फ्लेम को मिलाने का डिवाइन का एक एम होता है कि समाज के लिए कल्याण करना। ये दोनों एक ही पर्सन है, एक ही सोल से बने दो पार्ट हैं। फिजिकल बॉडीज अलग हैं लेकिन सोल एक ही है। इसका मकसद ही होता है लोगों की भलाई करना। और ये जर्नी क्यों दी जाती है? ताकि इंसान अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान पाए, एक डिवाइनली इनलाइटनमेंट हो पाए। तो टैरो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टेप्स आते हैं, कैसे हमें पता लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है। तो एनर्जी को क्लेम कर दें, जिनको भी मानते हैं उनका नाम लिख दें। देखिए, सिचुएशन दो है कि अगर आप किसी से पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में है, प्रेम में है, तो आपको लगता होगा ये मेरा कहीं ट्विन फ्लेम तो नहीं है। जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी आपका कंफ्यूजन क्लियर होता जाएगा। और देखिए, ट्विन फ्लेम एक तो एज होती है जिसमें बच्चों में अक्सर अट्रैक्शन हो जाता है जब हम यंग एज में होते हैं। एक होता है, कई बार एज के हम ऐसे पड़ाव पे होते हैं
जब हमने बहुत दुख सफर किया होता है, तब हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है, चाहे आप उसको फ्रेंड समझें, कोई रिलेशनशिप में रिलेशन में से समझें, या कहीं आप जॉब करते हैं वहां पर एज ए कलीग समझें, तो उनके साथ हमारा एक प्यारा सा बॉन्ड बन जाता है और हमें लगता है कि यही वो इंसान है जो बस मुझे समझता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें ट्विन फ्लेम मिल जाते हैं। लेकिन देखिए, ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग किसी और के साथ हमें कभी नहीं आती है। सोलमेट हमारे ऐसे उनके साथ भी हमें अच्छा फील होता है, लेकिन वो एक पॉजिटिव रिश्ता होता है, उसमें रीयूनियन और मैरिज पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं और वो रिश्ता हमेशा अच्छा 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 चलता है, उसमें सब चीजें ज्यादातर पॉजिटिव होती हैं। ऐसे ही कार्मिक रिश्ता बिल्कुल अपोजिट होता है। जब हम मिलते हैं एक अट्रैक्शन होता है, शादी हो सकती है, रीयूनियन हो सकता है, दूरी हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकती है और मिलन भी हो सकता है, लेकिन मिलने के बाद ये रिश्ता बहुत दुख दर्द देता है और आप चाहकर भी उस रिश्ते से निकल नहीं पाते हैं, तो वो कार्मिक रिश्ता होता है। ट्विन फ्लेम में भी देखिए सेम सिमिलैरिटी है, अट्रैक्शन होता है एक, लेकिन ट्विन फ्लेम की बात ही कुछ और होती है। अंदर से एक फीलिंग आती है, अरे ये तो मेरे जैसा है, इसकी हैबिट मेरे जैसी है। हो सकता है शुरू में आप एज ए फ्रेंड मिले, तो इसमें दो एनर्जीज होती हैं, एक मस्कुलाइन डिवाइन एनर्जीज होती हैं और एक फेमेनाइन डिवाइन एनर्जी होती है, जो एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि फेमेनाइन किसी फीमेल में ही होगी और मस्कुलाइन किसी मेल में ही होगी। ये मस्कुलाइन एनर्जी फीमेल में भी हो सकती है और मेल में भी हो सकती है, तो इस चीज में आप कंफ्यूजन में ना जाए। देखिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप की सच्चाई आज जानकर ही जाएंगे। जितना होगा मैं शॉर्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी, अगर नहीं होगा तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो अब आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब आपको कोई मिलता है, आपको लगता है अब मैं पूरा कंप्लीट हूँ, ये इंसान पता नहीं इसमें ऐसी क्या बात है, ये मेरे जैसा लगता है। और देखिए, हो सकता है आप दोनों में डिफरेंस बहुत हो, एज डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, आप कहीं और देश के, कहीं और शहर के, ऐसे भी हो सकता है। एज वाइज छोटे बड़े हो सकते हैं, मेल मेल हो सकते हैं, फीमेल फीमेल हो सकते हैं। यहाँ इंटरनल ये एक एनर्जीज होती हैं, फेमिनाइन और मस्कुलाइन। ओके। और जब आप ऐसे पर्सन से मिलते हैं तो सीधा ही पार्टनर वाला रिलेशन शुरू नहीं होता है, इसमें एक रनर और चेजर स्टेज होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें जब आप ऐसे पार्टनर से मिलेंगे, आपकी नॉर्मल फीलिंग्स होंगी, बस एक दिल कहेगा कि हाँ, इससे मुझे एक अलग सही अनुभव, इसके साथ बैठती हूँ या बैठता हूँ तो अलग अलग सी एक अटैचमेंट फील होती है, जैसे पता नहीं इसको मैं पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। फिर क्या होगा, जिसके अंदर फेमिनाइन मीन्स फीमेल्स वाली जो पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, उसको थोड़ा पहले पता लगने लगता है कि हाँ, इससे कुछ मेरा अटैचमेंट है। जो मस्कुलाइन होता है उसके अंदर अट्रैक्शन पहले पैदा होता है। मस्कुलाइन जो मेल हो एनर्जीज जिसके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन होता है, एनर्जी प्रवोक होती है, वो अट्रैक्शन जल्दी फील करता है और वो फिर फेमिनाइन एनर्जी के पीछे चलता है। और फेमिनाइन जो फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी होती है वो दूर भागती है। इसको बोलते हैं रनर एंड चेजर। कि जो मेल मस्कुलाइन है वो रनर का काम करता है और फेमिनाइन चेजर का काम, फेमिनाइन रनर का काम करती है और जो मस्कुलाइन है वो चेजर का काम करता है, यानी कि पीछे भागने का। फिर दोनों में कुछ समय के बाद दोनों, फेमिनाइन जो दूर भाग रही होती है उसको रियलाइज होता है कि कुछ तो है, हमारा रिश्ता कुछ है इसमें, रिश्ते में। फिर दोनों को एहसास होता है। चलिए मैं आपको टैरो के माध्यम से भी बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि किसी पर्सन की एक न्यू रिश्ते की शुरुआत होना। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है। ओके। देखिए, ये यंग भी हो सकता है, आपसे यंगर हो सकता है, एज में रिलीजन में अलग हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन होता है, बहुत पैशनेट होता है और देखते ही दिल कहता है हाँ, इसमें कुछ बात है, यही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। एक अंदर से फीलिंग आती है। ये बहुत पैशनेट पर्सन होता है, स्मार्ट होता है, खुश मिजाज होता है। ऐसी इसकी पर्सनैलिटी होती है कि इसको देखकर ही लोग बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 2 ऑफ कप्स। अब यहाँ पर हमारा एक, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगी कि कोई पर्सन आपको मिला। एक तो आपकी एज है, अट्रैक्शन है, आप मैरिज करना चाहते हैं, अकेलापन फील करते हैं, तब मिला। दूसरी इसकी कंडीशन होती है जब आप लाइफ के बहुत दुख दर्द को झेल रहे हैं
और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ खत्म है, मैंने सबके लिए किया, मुझे कुछ नहीं मिला, पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में ही भगवान ने ऐसा किया, मेरे प्यार ने, मेरे सब लोगों ने मुझे धोखा ही दिया। जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग होती है, क्योंकि आप ऐसे लोगों से जूझ रहे होते हो, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत नकारात्मक लोग होते हैं जिससे आप अपना अस्तित्व ही एक खोया हुआ समझते हैं। बिल्कुल आपका हार्ट ब्रोकन होता है, दिल दुखी होता है, आपने बहुत किया लोगों के लिए लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला। उस समय आप टूटे हुए होते हैं, आपको लगता है बस अब तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, दैट्स इट, बात खत्म, और ये लाइफ ऐसे ही एक दिन मेरी खत्म हो जाएगी। आप ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है। ओके, फिर आप जब इस पर्सन से मिलते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, मिलते ही एक दूसरे के साथ उनको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अभी तक अधूरे थे, एक अच्छा रिश्ता शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए फिर कुछ ऐसे इश्यूज आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि देखिए या तो डिफरेंस बहुत होता है इनमें, मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। हो सकता है एज गैप ज्यादा हो, और रिलीजन अलग अलग हो, कास्ट अलग अलग हो, प्लेस अलग अलग हो, एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, एक पहले से रिलेशनशिप में हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो ये इश्यूज क्रिएट होते हैं। फिर जो मस्कुलाइन है उसको लगता है कि शायद इस रिश्ते से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब उनका अच्छा चलता हुआ रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से दुखदाई बन जाता है, हार्ट ब्रोकन हो जाता है, दोनों के अलग अलग होने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, और ये एंट्री, ये जर्नी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डिवाइनली बनाई गई जर्नी होती है। ये जो दुख आएगा, ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आएगी, ये भी उस डिवाइन का लिखा हुआ एक सिस्टम है, एक कहते हैं ना सीक्वेंस है। उसके बाद जब दिल टूटेगा मस्कुलाइन का, जिसके अंदर देखिए फीमेल के अंदर भी हो सकती है, तब उसको लगेगा नहीं ये परिवार नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों का नो कांटेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ब्रोकअप कहते हैं ना, जैसे बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो जाएगा, ब्रेकअप टाइप से। अब उसके बाद जो मस्कुलाइन है वो अपने करियर पर फोकस करेगा, क्योंकि उसको लगेगा परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो करियर भी है, पैसा होना चाहिए, फाइनेंसिस लॉसेस चल रहे हैं, घर को संभालना है। इस तरह से जो मस्कुलाइन है वो दूरी बना लेगा। अब फेमिनाइन जो है उसको सबसे पहले फील होता है, और वो इमोशनल भी होती है, क्योंकि फेमिनाइन क्वालिटीज हैं, और वो कोई मेल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो फीमेल में ही होगा। यहाँ फीमेल एनर्जीज की बात हो रही है, क्वालिटीज की, वो मेल में भी हो सकता है। दोनों में से एक फिर भागेगा, क्योंकि यही तो चेजर और रनर की सिचुएशन होती है जो ट्विन फ्लेम में आती है। अब उसने थर्ड पार्टी ने काम किया दोनों को अलग करने का। अब जो मस्कुलाइन था उसके अंदर फीलिंग आई कि नहीं, मुझे करियर पे फोकस करना है, फाइनेंसिस अच्छा करना है, जॉब पर फोकस करने का समय है, जो हुआ शायद वो एक कार्मिक रिश्ता था, ऐसे सोचकर वो दूरी बना लेता है। देखिए हमारे कार्ड्स भी वही आ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं। अब जो मस्कुलाइन है वो दूरी बना लेता है, ओके, वो रनर बन जाता है। पहले फेमिनाइन रनर थी, अब जो मस्कुलाइन है वो रनर बन गया, ओके, वो दूरी बना लेता है, वो दूर हो जाता है। अब इस विद इन पीरियड में जो फेमिनाइन होती है वो डरती है, रोती है, दुखी होती है, लेकिन हाई प्रेस्टिस की एनर्जी उसके अंदर अवेकंड हो जाती है। इट मीन्स क्या है, सबसे पहले अवेकनिंग भी जितना देखा गया है फेमिनाइन एनर्जी के अंदर, सबसे पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलना बिछड़ना चलता है, और ये डिवाइनली एक बना हुआ कनेक्शन होता है जिसका एम दुनिया का भला करना होता है, उनका पर्पस होता है आने का जीवन में। तो अब जो फेमिनाइन है वो तड़पती है इस रिश्ते को, लेकिन इससे एक सबक लेती है, सीख लेती है, और अपने अंदर की ऊर्जा को अवेकंड करती है। इस समय इसकी इंट्यूशन पावर अपने चरम पर होती है, इसका क्राउन चक्रा वर्क करना शुरू कर देता है। अब ये फीमेल जो फेमिनाइन एनर्जी जिसके अंदर आई है, फीमेल जरूरी नहीं है फीमेल हो, मेल में भी हो सकता है, लेकिन एनर्जीज फेमिनाइन डिवाइन एनर्जीज हैं। तो अब ये अपने इंट्यूशन से
भलाई का काम शुरू करती है। आपने देखा होगा कुछ यंग बच्चे होते हैं या मिडल एज में, वो कहीं ना कहीं सोशल वर्क में, एनिमल्स प्रोटेक्शन में, चाइल्ड अब्यूजिंग जो होता है उसके प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं एकदम से, या फिर स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं। तो इस तरह से इनका जो फेमिनाइन एनर्जी है उसका अवेकनिंग होती है। अगर आप में भी ऐसे गुण आ रहे हैं तो यस, आपका जो रिलेशनशिप है वो इसी तरह का है। तो अब जो जो फेमिनाइन है उसमें स्पिरिचुअलिटी अवेकन्ड हो चुकी है, वो समझ चुकी है कि ठीक है, जो रिश्ता था, दूरी बनाई, उससे दर्द में भी वो एक नए जीवन की शुरुआत करती है। और जो देखिए, जिसको ये ट्विन फ्लेम सोल मिला ही तब जब वो दुख में था, अब उसको दुख में क्यों मिला? क्योंकि जो डिवाइनली पावर है वो चाहती थी कि इस इंसान को दुख से निकाला जाए। ये दुख से निकलेगा ही नहीं तो इसकी अवेकनिंग कैसे होगी? और ये जो दुख मिलते हैं, जो ये स्ट्रगलिंग जर्नी होती है, ये ट्विन फ्लेम का एक पार्ट होती है। ओके, अब आपने पूर्ण तरह से गॉड पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। आप हो सकता है अकल्ट साइंस में इंटरेस्टेड हो जाएं, काउंसलर बन जाएं, एनिमल्स प्रोटेक्शन, एनजीओ, सोशल वर्क, इस तरह के काम शुरू कर दें। अब चलिए, जो मेल था उसने क्या काम किया? रनर का। फीमेल ने फिर भी उसको चेजर का काम किया, फिर कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो उसने अब अपने अंदर की पावर को एनर्जाइज किया। अब जो मेल है वो दूर है, दूरी बना ली है, अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा है, लेकिन उस मेल में अब मस्कुलाइन जिसके अंदर एनर्जी थी उसको फिर से मिसिंग एनर्जी परेशान करती है। देखिए, एक बार जब दोनों में नो कांटेक्ट होता है, फिर कांटेक्ट होता है, फिर नो कांटेक्ट होता है, तो वो एक दूसरे को बोलते भी हैं कि कर्मा उसको रिटर्न्स होगा, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर से वो फीलिंग खत्म हो जाती है। वो समझते हैं चीजों को, एक दूसरे को समझते हैं, उनके अंदर दूरी भी हो तो भी वो सोचते हैं कि एक दूसरे का भला ही सोचते हैं। इस रिश्ते की ये खासियत होती है। अब जो मस्कुलाइन, जो भागा था, जो रनर था, अब उसको मिसिंग एनर्जी फील होती है। अब वो आपको मिस कर रहा है, जो फेमिनाइन एनर्जीज थी। लेकिन जो पास्ट हुआ, जो डिस्टेंस हुआ, उसने हीलिंग का काम किया। उसको चीजें क्लैरिटी से दिखने लगी, उसको पता लगने लगा कि इस रिश्ते का अस्तित्व, कुछ पास्ट कनेक्शन है, हम दोनों का रिश्ता पवित्र है, एक एज ए फ्रेंड वाला रिश्ता हम हमेशा के लिए मन में रख सकते हैं, चला सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का इनका एक संकल्प होता है। उसके बाद देखिए, मेल को लगता है कि हमारा रिश्ता खत्म हुआ है, लेकिन शायद इस रिश्ते के खत्म होने में कुछ भलाई छिपी है। तो इस तरह से रिश्ता खत्म फील होता है, लेकिन उसके अंदर मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वो फिर से आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, अपने इमोशंस को बैलेंस करता है और आपसे फिर से अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स करते हुए उस रास्ते पर आना चाहता है। लेकिन इस समय वो अपने जीवन में बहुत क्राइसिस झेल रहा होता है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, उसको फिर बाउंडेशंस आ जाती हैं, क्योंकि इस जर्नी में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। ओके, फिर देखिए, अब जो रनर था वो फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। हो सकता है आप दोनों का फिर से रियूनियन हो जाए, लेकिन इसमें देखिए महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, फिर दोबारा से कम्युनिकेशन होता है और कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बन जाती है। आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने के लिए एक ही नाम है, शिव शक्ति। आप शिव शक्ति को समझिए, देखिए उन्होंने कितने जन्म लिए मिलन के लिए, एक प्योर रिश्ता। आप राधा कृष्णा को देख सकते हैं, जो कि इनसे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। फिर देखिए, फिर अब उन्होंने कम्युनिकेट किया, दोनों का मिलन हुआ, अब उन्होंने जो पीछे हुआ उससे एक सबक लिया और उनके अंदर एक अवेकनिंग हुई। अब जो मस्कुलाइन था उसके अंदर अवेकनिंग का समय हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जो डिस्टेंस सहा, उसमें जो मिसिंग एनर्जी थी, उसने उस इंसान को अंदर से तोड़ दिया और एक नया रूप उसका निकलकर बाहर आया। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए, आपका ऑन ऑफ चलता रहेगा, लेकिन इस ऑन ऑफ का मतलब क्या है? हो सकता है विद इन दिस पीरियड कई साल हो सकते हैं, कई महीने हो सकते हैं, हो सकता है दोनों में से एक की मैरिज हो जाए, दूसरे की भी मैरिज हो जाए, लेकिन फिर भी उन दोनों में एक फीलिंग वाला रिश्ता, एक दोस्ती वाला रिश्ता, एक कंप्लीटनेस वाला रिश्ता हमेशा रहता है। ओके, अब उनको बिल्कुल कंप्लीटनेस फील होती है, चाहे वो अपनी अपनी फैमिलीज में है, खुश हैं,
और हो सकता है दोनों का रीयूनियन भी हो जाए। लेकिन रीयूनियन होगा, मैरिज होगी अगर, तो भी वो दोनों समाज के लिए कुछ काम करेंगे। यही तो एनर्जीज बताना चाहती हैं। मस्कुलाइन डिवाइन एनर्जी और फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी दोनों को ट्विन फ्लेम जर्नी में रखने का जो यूनिवर्स का प्लान है वो यही तो है कि ये दोनों कहीं मिलकर शादी कर लें और रीयूनियन हो जाए, बस सब कुछ अच्छा हो जाए। फिर जो इनकी जर्नी का एम है समाज का कल्याण करना, वो कैसे होगा? तो इसीलिए जो 99% चांसेस होते हैं ट्विन फ्लेम में, तो स्ट्रगल होता है, दूरी होती है और मिलन नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं ब्लेसिंग्स, महादेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों को दूंगी। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो काश आप दोनों का मिलन हो जाए। और मिलन हो जाता है तो भी ऐसे लोगों को देखा गया है कि मेल एंड फीमेल या फीमेल फीमेल दोनों फ्रेंड्स हैं और ट्विन फ्लेम है। तो ऐसा नहीं है देखिए कि अपोजिट जेंडर होगा तो ही ट्विन फ्लेम होता है। ट्विन फ्लेम का मीनिंग है कि एक कंप्लीटनेस फील होना। तो भी वो दोनों मिलने के बाद भी समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे, वो डोनेटर बन सकते हैं, ठीक है। और जो फेमिनाइन है वो भी दूसरों को इंस्ट्रक्ट करने का काम कर सकती है। ओके, जमीन से जुड़ा हुआ कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ होता है, नेचर प्रेमी हो सकता है, दान धर्म में विश्वास करता है, अच्छे दिल का इंसान होता है, बस दिल उदास होता है क्योंकि किसी को खोया होता है। अब जो मैस्कुलाइन है वो भी अपनी लाइफ में, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, जरूरी नहीं है देखिए इसमें सन्यासी बनना है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए वो इंसान अकल्ट साइंस गाइडेंस, एक गाइडर, परामर्शकर्ता बन जाता है, दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत झेला है। तो ये थी हमारी जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी। दोनों का मिलन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा तो भी वो दोनों समाज के लिए काम करेंगे, नहीं होगा तो भी वो दोनों समाज के लिए काम करेंगे क्योंकि उन दोनों की सोल डिवाइनली ब्लेस्ड सोल है, वो बहुत प्योर सोल है। और एक ही सोल के दो पार्ट हैं, एक को जो फील होता है वो दूसरे को फील होता है। इसीलिए इसका एक मुख्य पड़ाव होता है रनर एंड चेजर। एक भागेगा, दूसरा उसके पीछे भागेगा। जब वो दोनों का मिलन हो जाएगा फिर दूरी होगी, फिर जो भागा था अब वो शांति से बैठेगा और जो चेज कर रहा था अब वो भागेगा। तो इस ट्विन फ्लेम रिलेशन में ऐसा ही चलता है, ऑन ऑफ चलता है। लेकिन इसमें एक दूसरे के लिए बद्दुआएं नहीं दी जाती हैं, कर्मा रिटर्न्स नहीं कहा जाता है, दिल से दिल का रिश्ता होता है, एक दूसरे की मजबूरी को समझा जाता है, जो दूरी होती है उससे एक सबक लिया जाता है। और देखिए जिनके ट्विन फ्लेम फिजिकली नहीं होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ किया होता है, समाज के लिए नहीं, पहले वो घर परिवार के लिए, लेकिन उनको रिश्ते में दर्द ही मिलता है। जब दर्द मिलता है वो एक निभाते रहते हैं, निभाते रहते हैं, और जब उनके पेशेंट्स जवाब दे जाते हैं तो उन्हें एकदम से कुछ ऐसा लाइफ में इंसिडेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उन्हें लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन क्या मिला मुझे बदले में। फिर अंदर से एक फीलिंग आती है स्पिरिचुअलिटी या फिर अकल्ट साइंस। फिर उन्हें लगता है जो मैंने अपनों के लिए किया उन्होंने कभी उस चीज का मुझे फल नहीं दिया, अब मैं दुनिया के भले के लिए ये सब चीजें करूंगा या करूंगी। अब उनका ट्विन फ्लेम कौन है? उनकी इनर पावर। क्योंकि जैसा कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है 95% ट्विन फ्लेम हमारे अंदर ही होता है। हमने सोचा था एक जॉब करेंगे, अच्छा कमाएंगे, ऐश से जिंदगी काटेंगे, लेकिन जब जॉब मिली, पैसा इकट्ठा हुआ, लेकिन जीवन में दुख इतना देख लिया, फिर लगा ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कुछ भी नहीं है। सोचा क्या था आपने, और आपने एकदम से डिवाइन स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ लिया, दूसरों का भला करने की सोच ली। ये है ट्विन फ्लेम अवेकनिंग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। देखिए ज्यादा बड़ी रीडिंग ना हो जाए इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही बताने की कोशिश की है मैंने। अगर आप लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप समझ गए होंगे ऑन ऑफ होगा और आप लोग किसी पर्पस के लिए ट्विन फ्लेम रिश्ते में आए हैं। अदरवाइज 95% तो देखिए होता ही नहीं है ट्विन फ्लेम। जो लोग हर किसी को मिलते ही कहते हैं क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तो प्लीज ऐसे ना पूछा करें। आजकल कुछ लोग ऐसे ही बेवकूफ बना बना के कि हाँ ये आपका ट्विन फ्लेम है, अब आपका मिलन होगा, ऐसे ही आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे।
तो आप खुद से समझे ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्ट्रगलिंग, पेनफुल और एक डिवाइनली ब्लेस्ड जर्नी है। उसका महत्व समझें। उसका महत्व ही यही है कि आप अपने लिए नहीं, समाज के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। इसी तरह से कार्मिक होता है, इसी तरह से सोलमेट कनेक्शन होता है। अगर आपको ये वीडियो कुछ पसंद आई हो, आपसे थोड़ा बहुत भी रेजोनेट हुई हो, तो एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। यूनिवर्स पावर 999 ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर आपके लिए कोई आप चाहें मुझे बता सकते हैं कोई भी टॉपिक, उस टॉपिक पर आपके लिए एक रीडिंग लेकर आऊँगी। मैंने कोशिश की मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ, लेकिन समय को देखते हुए मैं इतना ही बता पाई हूँ। कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें और पॉजिटिव तरीके से सोचें, पॉजिटिवली लें। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल माय व्यूअर्स। आप लोग खुश रहें। आपके रिश्तों में जो भी कड़वाहट है वो दूर हो जाए। एक अच्छा और प्यारा रिश्ता निभाएं और किसी ने रिश्ते में दिल भी दुखाया हो, उसको उसके कर्मा पर छोड़ दें। क्योंकि देखिए कर्मा सबको रिटर्न मिलता ही मिलता है, चाहे हम बोले या ना बोले। तो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।